दोस्तों, एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में काशी नाम का एक लड़का रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। काशी बहुत ही शांत और स्वभाव का लड़का था। वह रोज अपनी माँ से सोने से पहले कहानी सुना करता था और माँ भी उसे रोज अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थीं और काशी आराम से सो जाता था। पर एक दिन वह माँ से बोला कि माँ, आज एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनानी है। तो माँ ने उसे स्वर्गलोक की कहानी सुनाई। काशी को कहानी सुनकर इतना सुंदर लगा कि वह स्वर्ग देखने के लिए जिद करने लगा। माँ ने उसे बहुत बार समझाया कि बेटा, हम इंसान क्या कोई भी स्वर्गलोक का दर्शन नहीं कर सकता है। काशी उदास होकर रोने लगा और रोते रोते सो गया। काशी को एक सपना दिखाई दिया कि एक चमकते हुए भगवान उसके सामने खड़े हैं और उससे कह रहे हैं कि बेटा, स्वर्ग देखने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है। तुम जब चिड़ियाघर जाते हो या चिड़ियाघर देखने जाते हो तब तुम्हें पैसे दे के टिकट लेना पड़ता है। उसी प्रकार स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार पैसे देने पड़ेंगे। काशी सपने में सोचा है कि मैं दादी से पैसे मांगूंगा, लेकिन भगवान ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे पैसे नहीं चलते हैं, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का पैसा चलता है। भगवान ने काशी को एक डिब्बा पकड़ाते हुए बोले कि इसको एक मामूली डिब्बा मत समझना, इसको अपने पास संभाल कर रखना। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब तुम कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब यह डिब्बा भर जाएगा तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब काशी की नींद खुली तो उसने अपने तकिया के नीचे एक डिब्बा देखी। डिबिया लेके वह बहुत खुश हुआ। उस दिन उसकी माँ ने एक पैसा दिया। काशी ने पैसा लेकर बाजार चला गया। उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। वह बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था और भूख के मारे उसका बुरा ही हाल था। उस बूढ़े आदमी ने जब काशी को देखा तो उससे कुछ खाने के लिए मंगवाने के लिए कहा। काशी ने उस आदमी को बिना पैसे दिए जाना चाहता है। इतने में उसने स्कूल के एक टीचर को सामने से आते हुए देखा। वह काशी को हमेशा से मानते थे। काशी ने जब अपने टीचर को देखा तो उस बूढ़े आदमी को पैसे दे दिया। टीचर ने देखा कि काशी एक बूढ़े आदमी की सहायता कर रहा है तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। काशी को अपने पास बुलाया और बोले कि काशी, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और तुम दूसरों की हमेशा सहायता भी करते हो। ये सब देखकर मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है। काशी अपने घर जाने लगा और रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि उस डिबिया में 1 रुपया तो आ ही जाएगा। घर जाकर के डिबिया को देखा तो वह खाली पड़ी थी। काशी उदास हो गया और फिर से रोने लगा और रोते रोते सो गया। काशी फिर से सपना देखने लगा। सपने में उसे फिर से वही भगवान दिखने लगे। काशी ने भगवान से कहा, भगवान, आपने कहा था कि कोई पुण्य का काम करोगे तो तुम्हारे डिब्बे में 1 रुपया आ जाएगा। तो मैंने आज एक आदमी की सहायता की, फिर भी मेरे डिबिया में कोई रुपया नहीं आया है। क्या यह पुण्य का काम नहीं है? तब भगवान बोले, तुमने अपने टीचर को देखकर उस आदमी को पैसे दिए हैं ताकि टीचर मेरी प्रशंसा करे। ऐसा करने से स्वर्गलोक का दर्शन कैसे हो सकता है? जो काम से लाभ मिलता है और उस काम को अच्छा मानो या ना मानो, वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़े है। दूसरे दिन काशी की माँ काशी को 5 रुपए दिए। काशी ने उस 5 रुपए से 2 केले खरीदे। काशी का दोस्त सुवन काफ़ी दिनों से बीमार था तो उसने सोचा कि चलो आज उससे मेला देखता हूँ या मिल लेता हूँ। और काशी उसके घर चला जाता है और सोहन को देखने उसके घर एक डॉक्टर आए थे। डॉक्टर ने कुछ
दबा दिया है और उसकी माँ से कहा कि आज इसको कुछ फल खाने को देना है। सोहन की माँ बहुत ही गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, डॉक्टर साहब, मैं दिन भर मजदूरी करती हूँ और जो कुछ थोड़ा पैसा मिलता है उससे हम लोग अपना पेट भरते हैं। इस समय बेटे की तबीयत बहुत ही खराब होने की वजह से मई के दिनों में कुछ काम भी नहीं मिल रहा है। मेरे पास फल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। काशी ये सब बातें सुन रहा था। उसने मोहन की माँ से बोला, आंटी आप टेंशन मत लो, मेरे पास अभी 2 केले हैं, आप इसको मोहन से को खिला दो। सोहन की माँ थोड़ा खुश हो गई और काशी को आशीर्वाद देने लगी। काशी सोहन से मिलकर अपने घर चला गया। घर जाकर जब डिबिया खोलकर देखा तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन काशी अपने घर के सामने खेल रहा था। उसकी छोटी बहन वहाँ आई और उसका कुछ खिलौना उठाने लगी। काशी अपने बहन से बोला, बहन मेरा खिलौना मत उठाओ। फिर भी उसने नहीं मानी। जब वह नहीं मानी तो काशी ने अपनी बहन को थोड़ा सा पीटा और उसको रोने लगी। उसकी बहन रोने लगी। शाम में जब अपना डिबिया खोला देखा तो उसमें से 2 पैसे उड़ गए थे और काशी समझ गया था कि मैं अपने बहन को मारा, इसलिए शायद डिबिया से मेरे पैसे उड़ गए हैं। वह बहुत ही अफसोस किया और उसने आगे से निश्चय कर लिया कि कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा। मनुष्य अपने जीवन में अच्छा काम करता रहता है तो उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है, और जब वो बुरा काम करता है तो उसका स्वभाव बुरा ही हो जाता है। काशी पैसे के लोभ में अच्छा काम करता था और लोगों की सहायता भी करता था, लेकिन फिर काशी बदल गया और धीरे धीरे उसका मन अच्छा काम करने में लगने लगा। काशी की अच्छी से अच्छी डिबिया पैसों से भर गया। काशी अपनी भरी हुई डिबिया को देखा तो बहुत खुश हुआ और उसे लेकर एक बगीचे में गया। वहाँ जाकर बैठ गया। काशी ने देखा कि बगीचे में एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठकर रो रहे थे। काशी दौड़ता हुआ उस आदमी के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने बोला, बेटा जैसे डिबिया तुम्हारे पास है वैसे ही डिबिया मेरे पास भी था। आज सुबह स्नान करने जब नदी में गया तो वहाँ भी पानी में गिर गया। काशी उस बाबा की बातें सुनी और बोला, बाबा आप उदास मत होइए, आप मेरी डिबिया ले लीजिए, इसमें भी बहुत सारे पैसे भरे पड़े हैं, इससे आप स्वर्गलोक का दर्शन कर लेंगे। उस बूढ़े आदमी ने बोला, बेटा तुम इसमें से बड़े मेहनत से पैसे इकट्ठे किए हो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसमें से मैं नहीं ले सकता हूँ। काशी बोला, बाबा मैं तो अभी जवान हूँ, अभी तो मैं ऐसे कितनी डिबियाँ रुपए जमा कर सकता हूँ और ये भी नहीं पता है मुझे कितने दिन जीना है। आप तो बूढ़े हो गए हो, पता नहीं आप कब दूसरी डिबिया भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे, आप मेरी डिबिया ले लो। और उस बूढ़े आदमी ने काशी की बात मान ली और उसके हाथ से वो डिबिया ले लिया। उस आदमी ने काशी को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उसके पीठ पर रखा तो काशी की आंखें बंद हो गईं और उसे स्वर्गलोक दिखने लगा। उसे उसी समय ही स्वर्गलोक का दर्शन होने लगा। इतना सुंदर स्वर्ग देखकर वो चौंक गया और बहुत खुश हुआ। जब काशी ने अपनी आंखें खोलीं तो उसे बूढ़े आदमी की जगह पर अपने सामने उस सपने वाले भगवान को देखने लगा। भगवान बोले, बेटा जो इंसान अच्छा काम करता है उसका स्वर्ग ही घर बन जाता है, और तुमने तो अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं। अगर तुम ऐसे ही अच्छे काम करते रहोगे तो तुम्हारे ज़िंदगी में आने वाले ही कुछ नहीं सिर्फ स्वर्ग ही होगा। इसलिए जीवन में सबकी सहायता करो, भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग ही पहुंचोगे। भगवान ने इतना कहकर लुप्त हो गए और काशी के लिए हमेशा अच्छे कर्म करने को बोलकर चले गए। दोस्तों इस कहानी से हमें इसलिए सीख मिलती है, इस श्लोक का दर्शन ही कहानी से हमें
ये सीख मिलती है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, लोगों की कैसे भी परिस्थिति में हमेशा सहायता करनी चाहिए और किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही लालच करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत ही अच्छी सीख मिली होगी। जो भी इस कहानी से आपको सीख मिली हुई है, उस सीख को कमेंट बॉक्स द्वारा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भी भगवान बुद्ध को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें, जिससे आपको इस दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अच्छी तरह से हो सके। तो नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय।